नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ महसूस होता है और उसे शब्दों में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे वो स्रोत में लिखा है, शरीर का दूसरा खिलना अजीब सा है पर गहरा है। सही। तो आज हम इसी तरह के कुछ विचारों पर बात करेंगे जो ब्रह्म, आनंद और प्रेम नाम के स्रोत से लिए गए हैं। जी, ये एक व्यक्तिगत, कह सकते हैं आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित है। हाँ, और हमारा मकसद है इन विचारों को थोड़ा खंगालना। स्रोत का जो दावा है कि ब्रह्म, आनंद और प्रेम वो असल में एक ही चीज है, क्या ये सच है? ये दावा एक बहुत ही एक खास अनुभव से निकला है। शुक्रताल वाला। हाँ वही। स्रोत में लिखा है कि लेखक गंगा के पास थे, कोई 50 मीटर दूर, पानी भरा और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और फिर अचानक से? हाँ, अचानक से उन्हें लगा जैसे आसपास का सब कुछ, मोर, पेड़, पक्षी, चींटियां, गंगा नदी, सब उनके दिल में ही बहने लगा। जैसे सब कुछ एक हो गया हो। बिल्कुल। और ये सब जैसे किसी पूर्ण चीज की देखरेख में हो रहा था, जिसे वो शुद्ध प्रेम कहते हैं। कुछ मिनट चला ये सब, फिर नॉर्मल। और इसी अनुभव से वो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकालते हैं। हाँ, है ना? निष्कर्ष यही कि जो परम सत्य है, मतलब ब्रह्म, वही असल में आनंद है और वही चीज प्रेम है। ये तीन अलग नहीं है, एक ही है। एक ही है, बिल्कुल। ये एहसास ही स्रोत का मूल है। पर ये सोचना, ये तो हमारी पूरी जिंदगी, हमारे समाज, संस्कृति, रिश्तों, इन सब पर एक सवालिया निशान लगा देता है। कैसे? भाई, अगर अस्तित्व का बेस ही प्रेम और आनंद है, तो फिर दुनिया में इतनी नफरत, इतना दुख, ये सब क्यों है? हाँ, ये चुनौती तो है। स्रोत भी इसे मानता है। वो कहते हैं कि एक शुद्ध उपस्थिति है, मतलब प्योर प्रेजेंस। अच्छा। हाँ, जो कि सचेत है, ठोस है, टूटती नहीं और आनंद से भरी है। और यही वो बिना शर्त वाला अनंत प्रेम है जो हर चीज को संभाले हुए है, पेड़, पत्थर, नदी, सबको। और स्रोत के मुताबिक जहां हम इस जुड़ाव को, इस प्रेम को महसूस नहीं करते, बस वहीं पर धोखा, पाखंड, विनाश, ये सब जड़े जमा लेते हैं। जैसे हम असलियत से कट गए हों। बिल्कुल, जैसे हम नींव से ही हट गए। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो प्रेम शरीर से जुड़ा है। शरीर अपनी सुरक्षा देखता है, जरूरतें पूरी करता है, कभी कभी हिंसा भी। तो क्या ये विचार थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं लगता, अव्यावहारिक? देखिए, स्रोत इस पर सीधा जवाब देने के बजाय एक और सवाल पूछता है। क्या? वो ये कि क्या हम उसी तर्क, उसी प्रैक्टिकल सोच पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारी सारी समस्याओं की जड़ में है? अच्छा, मतलब अगर हमारी सोच ही बंटवारे और संघर्ष पर टिकी है, तो वो हमें एकता और प्रेम तक कैसे ले जाएगी? स्रोत का इशारा है कि हल उस लेवल पर नहीं मिलेगा जहां समस्या है। ये तो सोचने वाली बात है। दायरे से बाहर निकलना होगा। अच्छा, स्रोत में प्रेम को सुंदरता से भी जोड़ा गया है। हाँ, प्रेम को सुंदरता के प्रति एक खिंचाव बताया है। लेकिन खास बात यह है कि स्रोत के अनुसार सुंदरता कोई बनाता नहीं है। तो वो तो बस है, अस्तित्व का अपना गुण है, जैसे प्रेम है। इसलिए प्रेम और सुंदरता वो अलग नहीं है, वो भी एक ही है। हाँ एक ही है। बाप रे, ब्रह्म, आनंद, प्रेम एक, प्रेम और सुंदरता एक। तो फिर अच्छा बुरा, सही गलत, सुंदर बदसूरत, इन सब का क्या स्रोत कह रहा है कि इनमें भी कोई फर्क नहीं? ये माना तो बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, ये समझना सच में आसान नहीं है। स्रोत का नजरिया ये है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा वो है, अपने मूल रूप में। मतलब हम जिसे अच्छा या बुरा, सुंदर या बदसूरत कहते हैं, वो सब उसी एक सच्चाई की अलग अलग शक्लें हैं, जिन्हें हम अपनी छोटी सी सोच से देखते हैं। तो भगवान और चोर? स्रोत के हिसाब से हाँ, भगवान, देवता, सांप, बिच्छू, चोर, डाकू, आतंकवादी, सब उसी एक पूरी चीज का हिस्सा हैं। ये फर्क हमारी नजर में है, असलियत में नहीं। तो फिर हमारी अपनी मर्जी का क्या, फ्री विल, क्या उसका कोई मतलब ही नहीं? हम बस कठपुतलियां हैं। नहीं। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है फ्री विल महसूस करना, ये अनुभव करना कि हमारी मर्जी है, ये हमारी बनावट का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, ये एहसास कि मैं कर रहा हूँ, ये हमारे डिजाइन में ही है। भले ही सब एक बड़े प्लान का हिस्सा हो, ये अनुभव हमें चलाता है।
तो हम सिर्फ देखने वाले नहीं हैं। नहीं, श्रोत कहता है हम सिर्फ टीवी स्क्रीन नहीं है जिस पर कोई शो चल रहा हो। हम वो शो भी हैं और उसे डायरेक्ट करने वाले भी। और उससे भी आगे? और उससे भी आगे हम वो असली चीज है ब्रह्म, जिसे लोग कहते हैं ना भगवान की मर्जी। वो शायद हमारा अपना ही असली रूप है जो सामने आ रहा है। और उस मर्जी के आगे झुक जाना मतलब चीजों को वैसे ही अपना लेना जैसी वे हैं, वही प्रेम है। और आखिर में वही बात आ गई, ये सब समझने समझाने में भाषा कम पड़ जाती है। बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है कि सच को जब हम कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो विचारों और शब्दों में टूट जाता है। जब भाषा पीछे छूट जाती है, जब सिर्फ अनुभव रह जाता है, तभी वो गहरी एकता महसूस होती है, जैसे वो शुक्रताल में हुई थी। तब तक शब्द तो बस इशारे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये स्रोत एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जहां सब कुछ अंदर से जुड़ा है। ब्रह्म, आनंद, प्रेम, ये सब एक ही चीज के नाम है। हाँ, और ये हमारे होने के मायने और दुनिया में हमारी जगह पर एक, कह सकते हैं, चुनौतीपूर्ण लेकिन बहुत गहरा नजरिया देता है। और ये हमें सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर सच में भाषा उस परम एकता को नहीं बता सकती और अनुभव के सामने घुल जाती है, तो फिर हमारी ये रोज की बातचीत, हमारा ज्ञान, हमारी समझ, इसका क्या मतलब है? सोचने वाली बात है कि सोचने, समझने और सचमुच महसूस करने में कितना बड़ा फासला है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।